रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों किसी भी काम को प्रेशर लेके नहीं करना है, क्योंकि हमारा माइंड है, कोई प्रेशर कुकर नहीं। तो दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त जितेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद जितेश। दोस्तों आज है 1 अक्टूबर और रोज की ही तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं डेली करंट अफेयर्स के ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। दोस्तों हम अपने वीडियो में आपके कीमती समय को ध्यान में रखते हुए रोज के सभी करंट अफेयर को कम से कम समय में और डिटेल के साथ कराने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आपको जानकारी भी प्राप्त हो जाए और आपका समय भी बच जाए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी विद जितेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क कौन सा राज्य विकसित करेगा? तो अभी हरियाणा दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क विकसित करेगा। दोस्तों हरियाणा अरावली रेंज में 10,000 एकड़ में दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क विकसित करेगा। हरियाणा की बात आई है तो हरियाणा की जो कैपिटल है वो चंडीगढ़ है और हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो मनोहर लाल खट्टर जी हैं। हरियाणा के जो गवर्नर हैं वो बंडारू दत्तात्रेय हैं। ठीक है, अभी प्रधानमंत्री मोदी ने फरीदाबाद में अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया है। दोस्तों ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में हुरून इंडिया 40 एंड अंडर सेल्फ मेड रिच लिस्ट 2022 में कौन शीर्ष पर रहे हैं? अभी ह्यूरन इंडिया ने ह्यूरन इंडिया अंडर 40 रिच लिस्ट जारी की है, मतलब कि 40 साल से कम उम्र के जो बिलियनियर्स हैं उनकी लिस्ट जारी की गई है। दोस्तों इस लिस्ट में जीरोधा के फाउंडर निखिल कामत टॉप पर रहे हैं, ये आप याद रखिएगा। और इसी लिस्ट में दूसरे नंबर पर रहे हैं ओला के फाउंडर भावेश अग्रवाल, ये भी आप याद रखिएगा दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में अडानी ग्रीन्स ने दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ शुरू किया है? तो अडानी ग्रीन्स ने अभी राजस्थान के जैसलमेर में दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है। दोस्तों बात आई है राजस्थान की, तो राजस्थान की जो कैपिटल है वो जयपुर है। राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो अशोक गहलोत हैं और राजस्थान के जो गवर्नर हैं वो हैं कलराज मिश्र। ठीक है, और राजस्थान से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देता हूं कि राजस्थान में 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ भी किया गया है। दोस्तों ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी सैलन सिंह, आनंद मिलिंद और कुमार सानू, इन तीनों को राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सैलन सिंह को 2019 के लिए, आनंद मिलिंद को 2020 के लिए और कुमार सानू को 2021 के राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों ये जो राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार होता है ये संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो अभी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 जारी किया गया है। इसमें स्विट्जरलैंड फर्स्ट में है, यूएसए सेकंड में है और स्वीडन थर्ड में है। दोस्तों अच्छा बात आती है अपने इंडिया की, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में इंडिया 40वें नंबर पर है, 40 नंबर पे है। ठीक है, यानी कि इंडिया ने अपनी रैंक में सुधार किया है। दोस्तों अगर आप देखेंगे कि 2015 में इंडिया की रैंकिंग क्या थी, तो 2015 में इंडिया की जो रैंकिंग थी वो 81 नंबर पर थी। ठीक है, मगर अब 2022 में इंडिया की रैंकिंग 40 पर आ गई है, ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुंदेलखंड के पहले टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है? तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र के पहले टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है। दोस्तों बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है वो लखनऊ है और लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है और उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं यानी चीफ मिनिस्टर हैं वो योगी आदित्यनाथ हैं, जो गवर्नर हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में टेस्ला ने किसे अपने निदेशक मंडल में नियुक्त किया है? तो अभी टेस्ला ने अरबपति और एयरबीएनबी के सह संस्थापक
जो गेबिया को अपने निदेशक मंडल में नियुक्त किया है। आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं जो गेबिया, अब इन्हें टेस्ला के निदेशक मंडल में नियुक्त किया जा चुका है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में टाइम पत्रिका की 100 उभरते नेताओं की सूची में किस एकमात्र भारतीय को शामिल किया गया है? तो टाइम मैगजीन की 100 उभरते नेताओं की सूची में आकाश अंबानी को शामिल किया गया है दोस्तों। जियो के चेयरमैन हैं आकाश अंबानी। ये जियो के प्रमुख बने थे 28 जून 2022 को, इसलिए आकाश अंबानी को टाइम मैगजीन ने दुनिया के 100 उभरते नेताओं की सूची में शामिल किया है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने UNSDG एक्शन अवार्ड में चेंज मेकर पुरस्कार जीता है? तो अभी सृष्टि बख्शी ने UNSDG एक्शन अवार्ड में चेंज मेकर पुरस्कार जीता है दोस्तों। भारत की महिला अधिकार कार्यकर्ता हैं सृष्टि बख्शी। इन्होंने जर्मनी में SDG एक्शन अवार्ड में चेंज मेकर अवार्ड जीता है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य की पुल्लमपारा पंचायत देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बनी है? तो पुल्लमपारा पंचायत देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बनी है दोस्तों। तो ये पुल्लमपारा पंचायत ये केरल की एक पंचायत है और ये देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बन गई है। ये पंचायत केरल के तिरुवनंतपुरम में है और इस पंचायत को देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत का दर्जा मिला है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में CBI ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? अभी CBI ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए गरुण ऑपरेशन शुरू किया है दोस्तों, ऑपरेशन गरुण। ये CBI ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए शुरू किया है। CBI की बात आई है तो CBI का पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। इसकी जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है और इसके डायरेक्टर जनरल जो हैं सुबोध कुमार जायसवाल हैं, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और आज का अंतिम क्वेश्चन है। हाल ही में फिक्की वैश्विक यानी FICCI वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया है? तो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने अभी फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है। फिक्की की बात आई है तो फिक्की की जो स्थापना हुई थी 1927 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो संजीव मेहता हैं, ये आप याद रखिए। इसके बाद आज के क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में MSME मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय SC/ST हब कॉन्क्लेव की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? तो MSME मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय SC/ST हब कॉन्क्लेव की मेज़बानी गुजरात करेगा दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों हमारे इस चैनल में डेली करंट अफेयर्स के सेशन कराए जा रहे हैं। करंट अफेयर में हम उन्हीं क्वेश्चन को सम्मिलित करते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी विद जितेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें।